आजाद एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित पीरियड ड्रामा फिल्म है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के एक ग्रामीण भारत की कहानी कहती है। फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया है, जिसमें अजय देवगन, अमन देवगन, राशा थड़ानी, डायना पेंटी और पीयूष मिश्रा जैसे कलाकार शामिल हैं। कहानी मध्य भारत के एक गांव से शुरू होती है, जहां एक युवा गोविंद, अमन देवगन, अपने पिता के साथ एक कठोर जमींदार के अस्तबल में काम करता है। गोविंद का सामना आजाद नामक एक घोड़े से होता है, जो केवल विक्रम सिन्हा, अजय देवगन, एक कुख्यात बागी, को स्वीकार करता है। गोविंद धीरे धीरे उस घोड़े से जुड़ाव महसूस करता है और वही जुड़ाव उसे ब्रिटिश शासन और सामंती शोषण के खिलाफ खड़ा कर देता है। इसी बीच उसकी मुलाकात जानकी, राशा थड़ानी, से होती है, जो राय बहादुर की बेटी है, और अंग्रेजों के साथ उसकी शादी तय होती है। जानकी और गोविंद के बीच एक सूक्ष्म प्रेम कहानी भी पनपती है। फिल्म में आज़ादी, बगावत, प्रेम और आत्मबलिदान की भावनाएं गहराई से बुनी गई हैं। अमन देवगन का ये डेब्यू है और उन्होंने ईमानदारी से भूमिका निभाई है, हालांकि उनकी संवाद अदायगी में थोड़ी कच्चापन झलकता है। अजय देवगन सीमित लेकिन प्रभावशाली भूमिका में हैं। उनका एक्शन सीक्वेंस और क्रांतिकारी अप्रोच दर्शकों पर असर छोड़ती है। राशा थड़ानी को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, लेकिन उई अम्मा गीत में उनकी प्रस्तुति दर्शनीय है। पीयूष मिश्रा ने एक सख्त जमींदार की भूमिका में दमदार छवि प्रस्तुत की है। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया है, जिसमें बिरंगे, आजाद और उई अम्मा जैसे गीत कहानी को गति देने का काम करते हैं। सिनेमैटोग्राफर सेतु ने ग्रामीण भारत और बिहड़ों की खूबसूरती को कैमरे में शानदार ढंग से कैद किया है। हालांकि फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका स्क्रीन प्ले और धीमी गति है। पहले हाफ में कहानी काफी खिंचती है और कोई ठोस मोड़ नहीं आता, जिससे दर्शकों की रुचि कम हो सकती है। वहीं फिल्म 1920 के दशक की है, लेकिन उस समय की भाषा, वस्त्र और सामाजिक संरचना की प्रस्तुति में प्रामाणिकता की कमी दिखाई देती है। गांव वालों के विद्रोह की कहानी को और गहराई से दिखाया जा सकता था। कई सहायक पात्र भी अधूरे छूट जाते हैं, जिससे फिल्म में इमोशनल कनेक्शन थोड़ा कमजोर हो जाता है। आलोचकों ने फिल्म की धीमी गति और कमजोर कहानी की आलोचना की है। नवभारत टाइम्स और आज तक जैसे प्रमुख मीडिया ने फिल्म को औसत बताया है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने अभिनय और भावनात्मक अपील की तारीफ भी की है। फिल्म के दृश्य, एक्शन और संगीत के बावजूद इसकी पटकथा उस स्तर की नहीं है जो एक ऐतिहासिक ड्रामा से अपेक्षित होती है। फिल्म की कहानी में एक गहरा भावनात्मक दृष्टिकोण है। इंसान और जानवर के रिश्ते को केंद्र में रखकर सामाजिक क्रांति की कल्पना की गई है, लेकिन उसकी प्रस्तुति कहीं कहीं बोझिल हो जाती है। कुल मिलाकर आजाद एक अच्छी कोशिश है, जिसमें भावनाएं हैं, अभिनय है, लेकिन वो तीव्रता नहीं है जो दर्शकों को अपने साथ बहा ले जाए। ये फिल्म उन दर्शकों को पसंद आ सकती है जो देशभक्ति से ओतप्रोत कहानियों को देखना पसंद करते हैं या अजय देवगन के प्रशंसक हैं। अमन देवगन और राशा थड़ानी की ये पहली फिल्म है, इसलिए उनका अभिनय भविष्य के लिए एक वादा करता है। यदि निर्देशक ने कहानी को थोड़ा और कसाव दिया होता, पात्रों को गहराई दी होती और ऐतिहासिक कालखंड को और यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया होता, तो ये फिल्म एक यादगार सिनेमाई अनुभव बन सकती थी। परंतु इन खामियों के बावजूद फिल्म एक भावनात्मक यात्रा है जो प्रेम, बलिदान और आज़ादी के महत्व को दर्शाती है। हमारी ओर से इस फिल्म को 2.55 सितारे दिए जा सकते हैं। एक औसत लेकिन भावनात्मक फिल्म जिसे एक बार देखा जा सकता है।